नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार भी राज्य में फिल्म सिटी विकसित करने जा रही है। हरियाणा सरकार ने पेश बजट में इसका ऐलान किया है। इसके तहत पिंजौर और गुरुग्राम में फिल्म सिटी बनाने की योजना है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया कि पिंजौर और गुरुग्राम में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि आखिर बजट में क्या होगा, तो बजट का जैसे ही पिटारा खुला तो वैसे ही लोगों को खुशी मिली कि कहीं रोजगार मिला। तो और जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल के खट्टर जो बजट पेश किए उसमें उस बजट की बात करें अगर, तो उस बजट से जो लोगों की आस थी, हालांकि कुछ लोगों की आस पूरी हुई और कुछ लोगों की अधूरी। तो अब हरियाणा के भी सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम की तर्ज पर काम करेंगे। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात कही थी, उसी तरीके से अब हरियाणा के जो सीएम हैं वो अपने यहां फिल्म सिटी बनाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने आज स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 30 प्रचारकों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कई और बड़े नेताओं का भी नाम शामिल है। हालांकि इस लिस्ट में G23 के नेताओं को जगह नहीं दी गई है, जो कांग्रेस आलाकमान के कामकाज के तरीकों से खफा हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है, उन्होंने अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी है और जो लोग जो कांग्रेस से खफा है, हालांकि उनका बताया जा रहा है जिस तरीके से नाम नहीं आया है। दरअसल चुनाव की तैयारी को लेकर अब अपने स्टार प्रचारक जो है कांग्रेस मैदान में उतारने की पूरी तैयारी में जुट गई है। जिस तरीके से आपको बता दें कि कई G23 के आज़ाद समेत कई नेताओं के नाम जो है इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, जिससे कि काफ़ी लोग जो है इससे नाराज़ भी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे अब कांग्रेस जो है स्टार प्रचारकों की अपनी लिस्ट जारी कर रही है और जो स्टार प्रचारक हैं आपको बता दें कि वो जाएंगे, जनता से मिलेंगे और कांग्रेस के बारे में बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है जनता के लिए क्या करेगी, किस तरीके की उनकी योजना है, कौन कौन से मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो जनता तक जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली में 2 महीने बाद एक दिन में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा आंकड़े दर्ज किए गए। जी हां, आपको बता दें कि साथ ही पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो गई। बीते कुछ हफ्तों के हालात के लिहाज की बात करें तो जानकार इस बात का अंदाजा लगाने में जुटे हैं कि क्या वाकई देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। वह कुछ तथ्य ऐसे हैं जो दिल्ली में स्थिति बिगड़ने की ओर इशारा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर जो है कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कोरोना का भी तो वैक्सीन भी आ चुका है, लेकिन लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इससे कोरोना के फैलने की डर है। और सरकार लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है कि कोरोना भी गया नहीं है, एक बार फिर वापस कोरोना दस्तक देने की फिराक में है। और जिस तरीके से लापरवाही लोगों की देखी जा रही है, उस तरीके से ये साफ कहा जा सकता है कि कोरोना दोबारा दस्तक दे सकता है, क्योंकि लगातार। और आपको ये भी बता दें कि कोरोना के स्ट्रेन में भी बदलाव आया है। जो कोरोना के लक्षण पहले थे वो लक्षण अब नहीं है हालांकि, लेकिन दूसरे भी लक्षण है। जिस तरीके से बता दें कि कोरोना के लक्षण में भी बदलाव आए हैं। तो लगातार जिस तरीके से ये वही समय है जब
पूरे देश में बीते वर्ष लॉकडाउन लगा था, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और इसको लोगों को गंभीरता से लेनी चाहिए बात इस चीज़ को कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी है। और कोरोना का जो गाइडलाइंस दिया गया है कि कोरोना से हम कैसे बच कर रहें, हाथ सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है, इन सब चीज़ों को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और ध्यान में रखते हुए जैसे वो बाहर जाते हैं तो किसी से मिले तो अपने स्वास्थ्य का खुद चेकअप करवाएं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की लापरवाही देखी जाती है उससे लोगों को बचा भी जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन को आने वाले दर्शनार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राम जन्मभूमि मंदिर प्रशासन जल्द ही रामलला के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की, जी हाँ, आपको बता दें कि मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अमावा मंदिर ट्रस्ट के साथ मिलकर के निःशुल्क व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इससे रामलला के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क सामान जमा करने, पीने का साफ पानी और बैठने के लिए छांव की व्यवस्था मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर जो लोग रामलला के दर्शन करने जाएंगे उनके लिए ये राहत भरी खबर है कि अब उन्हें वहाँ पर बैठने के लिए और जिस तरीके से वहाँ पे वो बैठ सकते हैं, शुद्ध पेयजल उनको पीने के लिए मिलेगा और बैठने के लिए छांव मिलेगा और सामान रखने के लिए उनको जगह भी मिलेगी। हालांकि ये पहले दिक्कतें होती थी लेकिन अब वो दिक्कतें नहीं रहेंगी। जिस तरीके से जो जानकारी सामने आई है कि जो वहाँ पे जाएंगे दर्शनार्थी, जो वहाँ पे दर्शन करने रामलला के जाएंगे, उनके लिए काफ़ी व्यवस्था की गई है। बात करें अगर वहाँ पे साफ़ सफाई की, तो वहाँ पे साफ़ सफाई की गई है और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। सामान रखने के लिए जो जगह बनाई जा रही है कि जो कोई वहाँ पे जाता है, दर्शनार्थी जाते हैं, उनके सामान गुम ना हो, उस सामान को रखने के लिए एक अलग से व्यवस्था की जा रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से रामलला के लिए जो दर्शन के लिए जाते हैं भक्त, उनके लिए काफ़ी व्यवस्था की गई है। तो आने वाले समय में उन्हें इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है जो भक्त हैं उनके लिए, जो वहाँ पे जाएंगे। अब उनको वहाँ पे इस तरीके से बैठने की भी जगह मिलेगी, छाँव में रुकने के लिए भी जगह मिलेगी, शुद्ध पेयजल मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद लोग जो जल, शुद्ध पेयजल होता था वो बाज़ारों से खरीदते थे, वहाँ की दुकानों से खरीदते थे, लेकिन अब इससे उनको राहत मिलेगी और वहाँ पे शुद्ध पेयजल मिलेगा, जिससे कि जो दर्शनार्थी हैं उन्हें काफ़ी लाभ होगा।